Hello and welcome back again in our YouTube channel फाइन फिजिक्स। नाउ आज का टॉपिक है हमारा मास और वेट, दोनों में स्केलर कौन है, वेक्टर कौन सा है और है तो क्यों है। सबसे पहले स्केलर और वेक्टर पहले समझ लो, इसलिए आई बटन मैंने ऊपर दिया है, उसके ऊपर क्लिक करके पहले स्केलर वेक्टर का वीडियो अच्छे से समझ लेना। 7-8 मिनट का ज़्यादा नहीं है, उसको 1-2 मिनट भी अगर आपने 1-2 बार भी अगर आपने उसको देख लिया तो ये वीडियो पूरा नहीं देखा तो भी चलेगा। ये वीडियो मैंने डिटेल में देखिए, आखिर तक मैंने एक स्टोरी के फॉर्म में बनाया है कि स्केलर और वेक्टर, मास और वेट, ये स्केलर और वेक्टर क्यों हैं। तो ये समझने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमको 2 डेफिनेशंस समझ लेना है। डेफिनेशंस रट्टा नहीं मारना है, डेफिनेशंस कीवर्ड्स बस याद रखना है। सबसे पहला हम तो आज मास और वेट देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मास क्या है, मास होता क्या है। मास इज एक्चुअल कंटेंट, एक्चुअल कंटेंट मतलब एक्चुअली क्या मैटर उस चीज़ में है रखा हुआ, उसे कहते हैं एक्चुअल कंटेंट, उसे कहते हैं मास। और व्हाट इज वेट, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। व्हाट इज वेट, तो वेट क्या है। वेट होता है जब मास के ऊपर कोई एक्सेलरेशन एक्ट होता है, मास के ऊपर कोई एक्सेलरेशन एक्ट होता है। अभी फिलहाल इतना समझने की जरूरत नहीं भी समझेगा तो जस्ट कीप इन माइंड कि वेट क्या होता है। तो मास के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई होता है, एक्सेलरेशन होता है उसका, मतलब किसी और वो जाता है, किसी तरफ जाता है, वो एक्सेलरेट होना। ठीक है, मास के ऊपर एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, बस इतना याद रखो आप, वेट क्या होता है, मास। बस इतनी बेसिक डेफिनेशन आप रखिए, पूरा टॉपिक आपको समझ जाएगा कि मास स्केलर क्यों है और वेट वेक्टर क्यों है। नाउ विल स्टार्ट। मैंने पहले कहा था वेक्टर में डायरेक्शन होती है। ये अगर आपको नहीं समझेगा, ये मैं भी स्टार्टिंग में 1-2 मिनट में जो बोलूँगा, आप प्लीज़ जो आई बटन ऊपर मैंने बताया उसका वीडियो जाके देख लो, आसानी से समझ जाएगा। ये वाला टॉपिक ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, वैसे ही समझ जाएगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है मास। मास इज एक्चुअल कंटेंट। तो देखिए बहुत से एमसीक्यूज होती है, उसमें हमें कन्फ्यूजन होता है कि मास चेंज होता है या नहीं होता है, वेट चेंज होता है या नहीं होता। तो मास इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट ऑफ अ पर्टिकुलर बॉडी। कैसे, तो हम समझ लेंगे। एक कोई बॉडी है, अज्यूम कर लो दिस इज अ बॉडी, इसके अंदर कुछ भरा है, 10 पॉइंट्स हैं, तो इसका मास कितना हो गया। तो अज्यूम कर लो इसका अंदर कंटेंट चेंज नहीं हुआ ना, तो मास चेंज नहीं होगा। तो कंटेंट, इसके अंदर नंबर कितना है, 10 है, इसके अंदर 10 है, तो फिर इसके अंदर कंटेंट उतना ही है, 10 का 10 ही है। देखिए अभी डोंट गो इनटू टेक्निकल डिटेल्स, ये टेक्निकल में मत जाइए। 10 समझ लीजिए कोई नंबर है, अभी यूनिट्स के फिलहाल में चक्कर में हम पढ़ेंगे नहीं, बस इतना ही समझ लेंगे। इसके अंदर कंटेंट चेंज नहीं हुआ है तो मास इज ऑलवेज कांस्टेंट, मतलब ये नंबर चेंज नहीं हुआ है, नंबर उतना ही है, इसलिए मास इज कांस्टेंट। वेट क्या होता है, जब मास के ऊपर कोई एक्सेलरेशन एक्ट होता है। अब एक्सेलरेशन आ गया मतलब कई डायरेक्शन आ जाएगी ना, एक्सेलरेशन होता है तो कहीं किसी तरफ जाती है गाड़ी, अगर गाड़ी का कोई एक्सेलरेशन होगा तो गाड़ी किसी तरफ जाएंगी। तो सिमिलरली मास का अगर एक्सेलरेशन होगा तो मास किसी तरफ जाएगा। तो इमेजिन कर लो, मास को अगर मैंने नीचे की तरफ खींच लिया, इसको नीचे की तरफ खींच लिया और यहाँ पे रखी है एक स्केल रखी है जिससे हम वज़न गिनते हैं ना, वो स्केल इमेजिन कर लो मैंने रखी है। तो ये उसकी निडल है, मतलब इंडिकेटर रहेगा ये। तो इसके ऊपर अगर मैंने रख दिया तो क्या हो जाएगा, ये ऐसा इधर घूमेगा ना, मतलब इतना उसका वज़न रहेगा उतना घूम जाएगा। ठीक है, तो मैंने अगर ऊपर से ज़्यादा जोर से अगर लगाया तो इमेजिन कर लो और एक फोर्स है जो ऊपर की तरफ से नीचे जा रहा है। तो क्या अगर दोनों फोर्स लग रहे हैं ना, तो एक हाथ से अगर मैंने इसको नीचे लौटा और बाद में डबल दूसरे से लौटा, तो ये जो इधर का इंडिकेटर रहेगा, जो नीडल रहेगी, वो और घूमेगी। अब इमेजिन कर लो कोई तीसरे बंदे ने और इसको जोर से दबा दिया मास को, तो नीडल और तीसरी तरफ घूमेगी। तो पहला जब मास था तो वो इधर नीडल थी, बाद में दूसरा मास आया तो वो नीडल चली गई इधर, तीसरा मास है तो नीडल और घूमने लगी। अब इमेजिन कर लो और कोई आ गया, उसने और घुमाया तो निडल और इधर जाएगी, तो वेट बढ़ गया। अब इमेजिन कर लो सब फोर्सेस बाहर निकाल दो, अंदर कंटेंट 10 ही है, 10 ही रहेगा। सब फोर्सेस लगा दो तो कंटेंट 10 है, 10 ही रहेगा। फिर चेंज क्या हुआ, तो चेंज जो कुछ ये हो रहा है उसको कहेंगे वेट। तो देखो मास के ऊपर कुछ डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई हो रहा है, मतलब एक्सेलरेट हो रहा है मास किसी तरफ, तो उसका क्या चेंज हो रहा है, वेट चेंज हो रहा है।
मतलब मास के ऊपर अगर एक्सेलरेशन एक्ट होता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो वेट चेंज होता है। अगर इमेजिन कर लो, सिमिलरली जब ये प्रोसेस नीचे की ओर जा रही थी, कोई इसे नीचे लौट रहा था, तो इमेजिन कर लो ये चार लोग जब इसको नीचे लौट रहे हैं तो दो ऊपर खींच भी रहे हैं, दो ऊपर खींच भी रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, तो अभी हो जाएगा पहले जितना था उससे कम हो जाएगा वेट, क्योंकि अभी ऊपर कोई खींच रहा है उसको, तो वेट कम हो गया। तो वेट कम और ज़्यादा होने में इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन की, किस तरफ मास घूम रहा है, जा रहा है, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। अगर मास बहुत नीचे की तरफ आ रहा है तो वेट बढ़ेगा, मास बहुत ऊपर की तरफ जा रहा है तो वेट कम हो जाएगा। बट मास उतना ही है, मास कांस्टेंट है, वेट हो रहा है चेंज डिपेंडिंग ऑन, वेट कैसे चेंज हो रहा है, डायरेक्शन के ऊपर कि मास कहाँ पे जा रहा है। इसलिए वेट में मास तो उतना ही है बट डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है कि वो कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ, उसके हिसाब से वेट चेंज होगा। इसलिए वेट में इंपॉर्टेंट है मास प्लस डायरेक्शन, इसलिए वेट होगी वेक्टर क्वांटिटी। बट मास में तो एक्चुअल कंटेंट कभी चेंज हुआ ही नहीं, इसलिए मास एक्चुअल कंटेंट उतना ही है, तो मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसलिए बहुत से क्वेश्चंस होते हैं ना कि एक पर्सन है ए, उसका वेट अर्थ के ऊपर है समथिंग XYZ है और मार्स के ऊपर है ABC, तो वेट चेंज हो गया बट मास विल नॉट चेंज। क्यों? क्योंकि मास तो इधर और उधर कांस्टेंट ही रहेगा ना। बट हम मार्स के ऊपर जब जाएंगे, मार्स प्लैनेट के ऊपर, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा रहेगा, तो उसको नीचे खींचने वाला कोई ज़्यादा रहेगा तो वेट बढ़ेगा। अर्थ के ऊपर उतना थोड़ा ग्रेविटेशनल फोर्स कम है मार्स के कंपैरिजन में, तो वेट थोड़ा कम हो जाएगा। तो नीचे खींचने वाला बहुत स्ट्रांग है मार्स प्लैनेट पे, इसलिए उसका वेट ज़्यादा बढ़ेगा। अर्थ में मार्स प्लैनेट के कंपैरिजन में नीचे खींचने वाला इतना पावरफुल नहीं है, इसलिए वेट ज़्यादा नहीं रहेगा, थोड़ा कम निडल मूव होगा। और अगर मून पे चले जाएंगे हम, तो मून के ऊपर मून का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना नहीं है, तो नीचे खींचने वाला ज़्यादा पावरफुल नहीं है, तो वेट ज़्यादा नहीं रहेगा, थोड़ा कम हो जाएगा और कम हो जाएगा अर्थ से भी। तो समझे आप, मास मतलब एक्चुअल कंटेंट जो मून पे भी कांस्टेंट था, मून पे भी कांस्टेंट था, अर्थ पे भी कांस्टेंट है और मार्स पे भी कांस्टेंट है। बट वेट, मार्स के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है तो ज़्यादा नीचे खींचेगा मास को, इसलिए वेट ज़्यादा रहेगा। अर्थ के ऊपर थोड़ा कम है तो और कम, मून के ऊपर बहुत ही कम ग्रेविटेशनल फोर्स है तो नीचे खींचने वाला कम पावरफुल है तो और भी कम वेट रहेगा। सो ये है बेसिक डिफरेंस मास और वेट में का। अगर आपको वीडियो थोड़ा फास्ट होता है तो आप प्लेबैक स्पीड में जाके थोड़ा स्लो करके एक बार देख सकते हैं फिर से। ये बस, इसके अलावा और कुछ इसमें है नहीं। तो ऐसे ही स्टोरीज के फॉर्म में मैं आगे कंसेप्ट क्लियर करते रहूँगा आपके। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जाके बता दिए कि ये प्रॉब्लम्स है, मैं वीडियो फिर से बना के आपको शेयर कर दूंगा। इसलिए आप नोटिफिकेशन देखिए, नोटिफिकेशन सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन मिल जाएंगे आपको। और इसके अलावा और ऐसे कंसेप्ट है फिजिक्स में बहुत, जो मैं स्टोरी के फॉर्म में आपको डिटेल में बताऊँगा। इसलिए आप सब्सक्राइब करो, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।